बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त सा केक रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत इजीली जो है इसे घर पे बना सकते हैं। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, बिना स्किप किए सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है तो आप भी इतना ही बेहतरीन, इतना ही यमी केक बहुत ही आसानी से जो है इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इसका टेस्ट बेकरी से कई गुना बेहतरीन होगा। इसलिए पूरी रेसिपी देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने एक साफ़ सुथरा बाउल ले लिया है। ये गीला नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई पानी का कतरा नहीं होना चाहिए। 2 अंडे ले लिए हैं, अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। हैंड बीटर की मदद से हमने इसको अच्छे से बीट करके इतना फ्लफी कर लिया है कि ये अपने वॉल्यूम से 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। अब हमने इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे या ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए बिल्कुल। कुछ कतरे वनीला एसेंस की शामिल कर दिए हैं ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसको भी हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, वरना जो हमने केक में वॉल्यूम देना है वो नहीं आएगा, केक बैठ जाएगा। 1 कप मैदा शामिल करेंगे अच्छी तरह से छान कर। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। आपने हमेशा इसी तरह से लेवल करना है, इसे ओवर फिल करके लेवल नहीं करना। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम इसको, बिल्कुल हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। ओवर मिक्सिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। आप इसको हैंड विस्क से भी इजीली जो है कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मोल्ड में जिसमें हमने केक को तैयार करना है, ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर अच्छे से मैदा डस्ट कर लिया है ताकि केक चिपके ना। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है हमने केक का बैटर मिक्स किया है और 20 से 25 मिनट तक आपने इसे 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लेना है। ठंडा होने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है और शुगर वाले पानी से हम इसे सॉक कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम की मदद से इसकी एक अच्छी सी लेयर अप्लाई कर लेंगे और पैलेट नाइफ की मदद से हमने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब दूसरी जो लेयर है वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे और सेम मेथड से शुगर वाले पानी से हम इसे सोक कर लेंगे। सेम मेथड से हमने उस पर भी व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर दी थी और लास्ट जो हमारी फाइनल लेयर है वो भी हमने इसके ऊपर अप्लाई करके अच्छे से शुगर वाले पानी से हमने इसको सोक कर लिया है और एक अच्छी सी लेयर जो है हम व्हिपिंग क्रीम की अप्लाई कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम को हमने व्हिप कर लिया था, 1.5 कप हमने व्हिपिंग क्रीम ली थी और पैलेट नाइफ की मदद से हमने इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है और साइड से हम क्रम्स कोटिंग कर लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर क्रम है वो अंदर ही कोट हो जाए। अच्छे से हमने इसको नीट कर लेना है और 10 मिनट तक हमने इसको रेस्ट देनी है फ्रिज के अंदर रख के ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम दोबारा से इसके साइड पे हमने व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर दी है पाइपिंग बैग में डाल के। अगर आपको ऐसे इजी लगे तो आप पैलेट नाइफ की मदद से ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कार्ड ले लिया है, कोई भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इससे हमने इसको स्मूथ करके अच्छे से क्लीन कर लिया है साइड से। आइसिंग हमारी हो चुकी है। आधे घंटे तक हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ भी हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि बिल्कुल दरमियान में जो हमने लिखना है वो लिख सके। ये जो हमसे जिसने बनवाया था उन्होंने किसी के लिए लेके जाना था, वो हज करके आए थे, तो इसलिए जो है मैंने इसके ऊपर हज मुबारक लिखना है। आपने जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर के 2 से 3 ड्रॉप क्रीम में डाले हैं तो ये खूबसूरत सा पीच कलर बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने हज मुबारक लिख दिया था।
बहुत इजी से जो है हम मेथड से इसे डेकोरेट करेंगे। कोई भी आप अपनी फेवरेट नोज़ल लेके इसको इजीली जो है तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है, आप देख सकते हैं। अब नीचे भी हम एक बॉर्डर जो है इसी तरह से लगा देंगे। ये वाला केक जो है कस्टमर ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी दौरान अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आप भी जो है घर बैठे होम बेकिंग कर सकते हैं और अच्छी काफ़ी जो है मनी अर्न कर सकते हैं। इसलिए जो है आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।